हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक, कर रहा है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है। ठीक है, यानी कुछ रैखिक समीकरण के युग्म दे दिया है, उसी में से हमको पहचानना है कि कौन संगत है कौन असंगत है। तो इसके पिछले वीडियो हम लोग संगत और असंगत को पहचानना सीख चुके हैं, कब संगत होता था कोई रैखिक समीकरण युग्म और कब नहीं होता था। ठीक ना, चलिए एक बार उसको फिर से रिकॉल कर लेते हैं, एक बार दोहरा लेते हैं कि कब संगत होगा कब नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, कोई भी दो रैखिक समीकरण कब संगत होता था? जब हमको A1 B1 C1 का मान पता रहता था, A2 B2 C2 का मान पता रहता था, वो सब निकालना तो हम बता चुके थे। ठीक है, चलिए यानी जब हमारा A1/A2 बराबर मिल जाता था किससे, B1/B2 और बराबर मिल जाता था C1/C2, तब क्या कहलाता था? संगत कहलाता था। एक कंडीशन और बनता था, जब A1/A2 बराबर न मिलता था किसके, B1/B2 के, तब कहते थे हमारा क्या होता था? संगत होता था। ठीक, असंगत का कहानी क्या होता था? ये हमारा क्या होता था? संगत का कंडीशन होता था। असंगत जब A1/A2 बराबर होता था B1/B2 और बराबर नहीं होता था किसके, C1/C2 के, तो ये क्या होता था हमारा? ये होता था असंगत। क्या होता था? असंगत। यही सबको, इस सब के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए यानी देख रहे थे जब रैखिक समीकरण के हल मिलते थे, यानी चाहे एक हल मिले चाहे अनंत मिले, तो हमारा संगत होता था। जब एक को हल नहीं मिलता था, जब समांतर रहता था रेखा, तब कहते थे हम असंगत होता था। तो वहाँ हम लोग देख चुका है। ठीक ना, चलिए अब देखिए, अब इन्हीं का यूज करके हम इस पूरे मतलब क्वेश्चन में जितने भी प्रश्न दिए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में 3 4 5 6 प्रश्न दिए हैं ना, टोटल क्या दिए हैं? लगभग 5 ठो। ठीक है, चलिए 2 2 4 5 प्रश्न दिया, इन्हीं 5 क्वेश्चनों को हम सॉल्व करने वाले हैं इसी का यूज करके। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न कितना दे दिया उसमें, पहला क्वेश्चन नंबर 3 का पहला दिया है 3x + 2y = 5। ठीक है, चलिए 3x + 2y = 5। अब देखिए बराबर को उधर कुछ नहीं रखते, बराबर को उधर 0 रखते हैं, 5 को उधर लाएंगे तब ना 0 हो जाएगा इधर। चलिए यानी क्या हो जाएगा, 3x + 2y के ना -5 = 0। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। दूसरा का कहना दिया 2x - 3y = 7। ठीक है, 2x - 3y = 7। 7 को इधर लाइए, कितना हो जाएगा? 2x - 3y - 7 = 0। समीकरण नंबर 2। यानी एक समीकरण ए है, एक समीकरण एक है, दोनों रैखिक समीकरण और दो ठो युग्म है। इन्हीं युग्मों को हमको पहचाना कि संगत है कि असंगत है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ से A1 का मान कितना हो जाएगा? 3, B1 का 2, C1 का -5, A2 का 2, B2 का -3, C2 का कितना हो जाएगा? -7 हो जाएगा। लिख ले इसको। चलिए यानी यहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे कि समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना परीक्षा में लिखेंगे इसे, तुलना किससे? A1x + B1y + C1 = 0 तथा 2 की तुलना, समीकरण 2 की तुलना A2x + B2y + C2 = 0 से करने पर, इतना तो लिख लेंगे ना। चलिए अब देखिए A1 का मान कितना आ जाएगा? यहाँ A1 का मान 3 हो जाएगा, A1 = 3, B1 = 2 हो जाएगा और C1 = -5 हो जाएगा, C1 = -5। A2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, A2 2, B2 -3 और C2 कितना हो जाएगा? -7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम A1/A2, B1/B2 और C1/C2 निकालना। चलिए निकाल लेते हैं। A1/A2 कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा का, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, और क्या निकालना? B1/B2, B1 का मान कितना? 2 और 3 है का, 2/3 और C1/C2 निकालना, C1/C2 ये कितना है? -5/-7 है, माइनस कट गया, कितना आ गया? 5/7। देखिए एक को बराबर आया, जब एक को बराबर नहीं आ रहा था क्या हो जाता? हमारा संगत होता था। ठीक है, चूँकि यहाँ लिखेंगे, चूँकि क्या A1/A2 बराबर नहीं है किसके? B1/B2 के। जब बराबर नहीं है अतः, यहाँ लिख लें अतः, चलिए यहाँ बगल में लिख लेते हैं, अतः रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा? संगत होगा। ठीक ना, संगत
होगा। संगत होने का कंडीशन ये होता था ना कि जब एक को बराबर नहीं मिले या तो कुल बराबर मिल जाएगा आपस में A1 A2 B1 B2 C1 C2, ठीक है, तब संगत होता था, ठीक। पहला वाला क्या निकल गया हमारा, संगत निकल गया। अब दूसरा वाला क्या निकाल के चेक कर लें, दूसरा वाला क्या होगा, संगत होगा असंगत। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा वाला चेक कर लेते हैं। क्या दूसरा क्वेश्चन क्या दे दिया, 2x - 3y बराबर 8 है, ठीक ना। चलिए 2x - 3y बराबर 8, 2x - 3y बराबर 8, ठीक ना। तो 8 को इधर ले आए, क्या हो जाएगा, 2x - 3y - 8 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक ना। -8 बराबर 0 हो जाएगा। अब दूसरा समीकरण क्या दिया है, 4x - 6y बराबर 9, 4x - 6y बराबर 9, फिर बराबर से इधर लाइए, बराबर से इधर लाएंगे क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा, 4x - 6y, 4x - 6y -9 हो जाएगा, ठीक है। समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। यहाँ से A1 का मान कितना है, अब भाई बार बार आप लोग लिख लीजिएगा, हम बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक ना, वो तो आप लिख सकते हैं। A1 का मान कितना आ गया 2, A1 बराबर 2, B1 बराबर कितना आ गया -3, और C1 बराबर कितना आ गया -8 हो गया, A2 बराबर कितना आ गया 4, B2 बराबर कितना आ गया -6, और C2 बराबर कितना आ गया -9, ठीक है। अब निकाल लीजिए A1 बट्टे A2, A1 का मान कितना है 2 और 4 ना, 2 बट्टे 4 कट जाएगा, 2 का नाम 2 2 दूना 4, यानी हमारा आ गया 1 बट्टे 2। B1 बट्टे B2 निकाल लीजिए, B1 बट्टे B2 बराबर कितना आ जाएगा, B1 का मान कितना है -3 और 6, -3 बट्टे -6, माइनस से माइनस कट गया, 3 का नाम 3 3 दूना 6, इसका भी आ गया 1 बट्टे 2। अब C1 बट्टे C2 निकालना, C1 बट्टे C2 करना, -8 बट्टे -9 है, माइनस से माइनस कट गया, इधर आ गया 8 बट्टे 9। देखिए 2 ठो बराबर है लेकिन तीसरा का बराबर नहीं है, देखिए 2 ठो बराबर है ना, लेकिन तीसरा का बराबर नहीं है, यानी हमारा हो गया A1 बट्टे A2 बराबर किसके, B1 बट्टे B2, अब बराबर नहीं है किसके, C1 बट्टे C2। जब ई कंडीशन रहता है क्या होता है, जब 2 ठो बराबर तीसरा का बराबर नहीं रहता तो असंगत होता है, इसका कोई हल नहीं होता था ना, इसलिए इसको बोलते थे असंगत। अतः रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा, असंगत होगा, ठीक ना, असंगत होगा। तो असंगत हो गया, ठीक ना, यानी पहला वाला संगत निकला, दूसरा वाला असंगत निकला, और तीसरा वाला क्या निकलेगा, पता नहीं क्या निकलेगा। चलिए तीसरा वाले को निकाल के देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा वाला, तीसरा क्या क्या दिया उसमें, तीसरा क्या दिया है कि 3/2x, 3/2x प्लस 5/3y बराबर कितना दिया 7, 7 को इधर लाइए कितना हो जाएगा, 3/2x प्लस 5/3y -7 बराबर 0, ठीक ना। उसके बाद क्या दे दिया है, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, और उसके बाद दे दिया हमारा 2x प्लस 3y बराबर 12 दे दिया है, 2x प्लस 3y बराबर 12, 12 को लाइए 2x प्लस 3y -12 बराबर कितना हो जाएगा 0, समीकरण नंबर 2। यहाँ से A1 का मान कितना निकल गया, A1 बराबर 3/2, B1 बराबर कितना मिल गया 5/3, और C1 बराबर मिल गया -7, A2 बराबर 2, B2 बराबर 3 और C2 बराबर -12, ठीक। यहाँ से निकालेंगे हम A1/A2, तो A1 का मान कितना है 3/2 और A2 का मान कितना है 2। देखिए जो बटे के बटे रहता है वो नीचे चला जाता है, कितना हो जाएगा हमारा 3/2, यहाँ जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा। B1/B2 निकालना है, B1/B2, B1 का मान कितना है 5/3 और नीचे कितना है B2 का मान 3, 3 नीचे आएगा 3 3 9, यानी 5 कितना आ गया 9 आ गया, 5/9 आ गया। और C1/C2 क्या हो जाएगा, C1/C2 क्या हो जाएगा -7/12, माइनस से माइनस कट गया, क्या आ गया हमारा 7/12। देखिए एक को बराबर निकला, एक को बराबर नहीं निकला, यहाँ लिखेंगे चूँकि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, अतः रैखिक समीकरण युग्म कैसा होगा, रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा हमारा, रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा। जब एक को बराबर नहीं हुआ तो क्या होगा, संगत होगा, संगत होगा, ठीक ना। तो दोस्तों आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला दूसरा तीसरा आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब चौथा मतलब तीसरे का चौथा और पांचवा करने से पहले इसको हमको मिटाना पड़ता है, ठीक ना। चलिए इसको फटाफट हम मिटा देते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथा भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं कि वो संगत होगा कि असंगत होगा, ठीक ना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर तो आप लोग को दिखाई दे ही रहा होगा, ठीक ना। कह रहा चौथा क्या दिया, तीसरे का चौथा क्वेश्चन, तीसरे का चौथा कितना दे दिया है, दे दिया 5x - 3y बराबर 11,
5x माइनस 3y बराबर 11। 11 को इधर लाइए कितना हो जाएगा 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद कितना दे दिया हमारा माइनस 10x प्लस 6y बराबर माइनस 22 है। चलिए माइनस 10x प्लस 6y बराबर माइनस 22, ठीक। इसको इधर लाइए, यही समीकरण नंबर 1 बन गया था, यही आगे प्लस हो जाएगा इधर माइनस 10x प्लस 6y प्लस 22 बराबर 0। ये बन गया समीकरण नंबर 2 बन गया। जब 1 और 2 बन जाएगा तो वहाँ से हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 तो निकाल ही सकते हैं। निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा a1 का मान 5, b1 का मान माइनस 3, c1 का मान माइनस 11, a2 का मान माइनस 10, b2 का मान 6, c2 का मान 22, ठीक है। यहाँ से निकालें हम a1 बटे a2 कितना हो जाएगा हमारा a1 का मान 5, a2 का मान माइनस 10, 5 का ना 5, 5 दूना 10, माइनस को ऊपर ले जाएगा माइनस 1 बटे 2 आ गया। b1 बटे b2 निकालना, b1 बटे b2, b1 का मान माइनस 3 बटे 6, 3 करना 3, 3 दूना 6, माइनस 1 बचा माइनस 1 बटे 2। अब क्या निकालेंगे c1 बटे c2, ठीक ना, कितना माइनस 11 बटे कितना 22 हो जाएगा का माइनस 11 बटे 22, 11 का नाम 11 दूना 22, माइनस 1 बार में कट गया ना माइनस 1 बटे 2। देखिए तीनों बराबर आ गया कहाँ, जब तीनों बराबर आ जाता है क्या कहते हैं तब पर भी संगत होगा, ठीक ना। लिखेंगे चूँकि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म, अतः रैखिक समीकरण युग्म कैसे होंगे संगत होंगे, बस संगत होंगे हमारे, ठीक है। तो दिए गए रैखिक समीकरण युग्म कैसे होंगे संगत होंगे, ठीक है। तीसरे का चौथा वाला भी संगत निकल गया। अब चेक कर लेते हैं कि तीसरे का पांचवा वाला संगत निकलेगा कि नहीं, ठीक है। संगत निकलेगा कि असंगत निकलेगा, ठीक है। चलिए पांचवा कितना है 4 बटे 3x प्लस 2y माइनस बराबर माइनस 8 है ना, बराबर 8 है, माइनस नहीं है, ठीक है। चलिए 8 को इधर लाइए, कितना हो जाएगा 4 बटे 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0, ठीक है। चलिए दूसरा का समीकरण कितना दिया है 2x प्लस 3y बराबर 12, 12 को इधर लाइए, कितना हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। समीकरण नंबर 2 बन गया। यहाँ से a1 निकाल लेंगे ना, a1 a2 a3 b1 b2 b3 सॉरी a1 a2 a3 नहीं, a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा a1 का मान 4 बटे 3, b1 का मान 2, c1 का मान 8 हो जाएगा, a1 b1 c1 है कितना a2 b2 c2, तो a2 का मान 2, b2 का मान 3, c2 का मान माइनस 12, ठीक है। चलिए यहाँ से निकाल लीजिए हम a1 बटे a2 और b1 बटे b2 और क्या c1 बटे c2। चलिए सबको हम निकाल लेते हैं। a1 का मान कितना दिया 4 बटे 3, अब बटे कितना 2, हम जानते हैं बटे के बटे जो रहता है वो नीचे चला जाता है, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, यानी 4 बटे 6 हो जाएगा, काटिए 2 दूना 4 और द्वितीय 6, यानी हमारा मिल गया 2 बटे 3। आई कितना हमारा b1 बटे b2 2 और 3 है का 2 बटे 3, यानी देख रहे हैं हमारा 2 बटे 3 है, ये अब कटबा नहीं करेगा। और c1 बटे c2 कितना हो जाएगा 8 बटे 12, 8 बटे लेकिन माइनस 12 है ना। चलिए यानी हमारा माइनस 12 है, 4 दूना 8, 4 3 12, माइनस को ऊपर ले जाए कितना बचेगा माइनस 2 बटे 3। देखिए सब बराबर निकला का, हाई दोनों बराबर है लेकिन हाई माइनस वाला बराबर नहीं है, ऐसा नहीं कि सब देख लें 2 बटे 3 2 बटे 3 माइनस को छोड़ के सब बराबर कर दें, गलत हो जाएगा। माइनस की वजह से क्या हो जाएगा बराबर नहीं होगा, 2 बराबर निकला तीसरा का बराबर नहीं निकला। लिखेंगे चूँकि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, अब बराबर नहीं निकला कौन है ये वाला ना, कितना c1 बटे c2। जब 2 बराबर आता है तीसरा का नहीं रहता अतः क्या हो जाएगा असंगत होगा ना, अतः रैखिक समीकरण युग्म असंगत होगा, असंगत होगा। कैसा हो गया ये असंगत हो गया, ठीक। तो दोस्तों आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर तीसरे का सभी क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, क्यों क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, ठीक है। इसमें लगभग 5-6 क्वेश्चन दिया था तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।